Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to learn unit number 3, variations of 10th class mathematics book. आज हम इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे. लेट स्टार्ट. पहले हम सीखेंगे रेशो. What is ratio? A relation between two quantities of same kind is called ratio. दो एक जैसी वैल्यूज़ में जो रिलेशन होता है उसको रेशियो कहते हैं. फ़र्ज़ किया वो दो वैल्यूज़ हैं ए एंड बी. हम इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे ए रेशियो बी. और अगर मैं इसको डिवीजन फॉर्म में लिखूं तो ये बनेगा ए ओवर बी. रेशियो डिवीजन जैसा ही होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास वैल्यूज़ हैं 25 ओवर 30 और मैं इसकी कटिंग करता हूँ 5 5 5 6 तो मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती है 5 ओवर 6. इसी तरह अगर मैं इसको 25 रेशो 30 लिखता हूँ तो मैं इसकी भी कटिंग कर सकता हूँ 5 5 25 एंड 5 6 30. 5 रेशो 6 is simplified ratio. Okay, and remember, ratio has no unit. Next है proportion. The equality between two ratios is called proportion. अगर एक रेशियो है a रेशियो b और एक और रेशियो है c रेशियो d और ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो फिर दिस इक्वालिटी को प्रोपोर्शन का नाम दिया जाता है. द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज. प्रोपोर्शन में ये जो वैल्यूज होती हैं ए एंड डी इन्हें कहा जाता है एक्सट्रीम्स. और ये वाली वैल्यूज जो होती हैं बी एंड सी इन्हें कहा जाता है मीन्स. और प्रोपोर्शन में कानून है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. यानी जो ए और डी को मल्टीप्लाई करने से आएगा वही बी और सी का प्रोडक्ट होगा. ए एंड डी एक्सट्रीम्स and B and C are means. AD is equal to BC. Product of extremes is equal to product of means. अब हम एक्सरसाइज का आगाज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो A रेशियो B and as fraction in its lowest form. हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है 750 रेशो 1250. अब हम इसकी कटिंग करेंगे. दोनों का यूनिट सेम है. ये भी रुपीज़ हैं, ये भी रुपीज़ हैं. तो कटिंग करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़ीरो कट गया. 75 रेशो 125. अब आप इसकी मज़ीद कटिंग कर दें. 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10
5 5 ज़ा 25, 15 रेशो 25। अब मज़ीद कटिंग कर दें, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड 3 रेशो 5 इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म। वंस अगेन, ये सेंटीमीटर हैं और ये मीटर। जिन दो क्वांटिटीज़ में आपने रेशियो फाइंड करनी है, दोनों सेम काइंड की होनी चाहिए, यानी दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो हम इन मीटर्स को पहले सेंटीमीटर्स में बदल लेते हैं। एंड वी नो वेरी वेल 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, 450 सेंटीमीटर, 3 इंटू 100 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर, और दूसरी वैल्यू बन गई 300 सेंटीमीटर। अब दोनों का यूनिट सेम हो गया। अब हम इनमें रेशियो फाइंड कर लेते हैं। 450 रेशियो 300, 0 कट गया, 45 रेशियो 30 एंड 5 9 ज़ा 45 एंड 5 6 ज़ा 30 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 रेशियो 2 इज सिंपलेस्ट फॉर्म। फोर kg और दूसरी तरफ वैल्यू है 2 kg एंड 750 ग्राम्स। हम इसको एक ही यूनिट में बदलेंगे, सबको ग्राम्स में बदल लेते हैं। एंड वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ओके, 4 इंटू 1000, ये भी ग्राम्स बन गए। 2 इंटू 1000 प्लस 750, ये भी तो ऑलरेडी ग्राम्स है ना, ये सारी वैल्यू ग्राम्स में आ जाएगी। 4000 ग्राम्स, 2000 प्लस 750, 2750 ग्राम। अब दोनों का यूनिट सेम हो गया। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे। 4000 रेशियो 2750, एक ज़ीरो कट गया, 400 रेशियो 275, 5 से कटिंग कर लेते हैं। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 80 रेशियो 55, फिर 5 से कटिंग हो रही है। 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 5 11 ज़ा 16 रेशियो 11 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। 27 मिनट 30 सेकेंड्स एंड 1 आवर, यूनिट सेम नहीं, सब कुछ सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 27 इंटू 60 प्लस 30, ये सारे सेकेंड्स बन जाएंगे। और 1 आवर में पहले इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 60 से 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रिजल्ट भी बन जाएगा सेकंड्स में। अब ये बन गया 1620 प्लस 30 एंड ये बन गया 3600 सेकेंड्स। ये बन गया 1650 सेकेंड्स और 3600। अब इसकी आप ये भी सेकेंड्स हो गए। अब आप 1650 रेशियो 3600, अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। फिफ्थ पार्ट है 75 डिग्री एंड 225 डिग्री, दोनों का यूनिट बिल्कुल सेम है। तो 75 रेशियो 225 कटिंग कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 15 रेशियो 45, फिर कटिंग कर देते हैं। 5 3 ज़ा 5 9 ज़ा 3 रेशियो 9, फिर कटिंग कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 1 रेशियो 3 इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म। मैंने छोटे टेबल से कटिंग की है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में बड़े टेबल से कटिंग करना चाहें तो वी हैव नो ऑब्जेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। गर्ल्स कितनी हैं? 25, रिमेनिंग आर बॉयज। अच्छा भाई, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 60। गर्ल्स कितनी हैं?
25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स और रिमेनिंग, अब 60 में से 25 निकाल दें तो बॉयज़ कितने बचे? 35। ओके, अब रेशियो फाइंड करनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। अब बॉयज़ कितने हैं? 35 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 60। 35 रेशियो 60 फाइंड करनी है। अब इसकी कटिंग कर देते हैं और 5 7 5 12 60। फिर है रेशियो बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ हैं 35, रेशियो गर्ल्स हैं 25, कटिंग कर देते हैं 5 7 एंड 5 5। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। Question number 3. If 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y, find ratio x ratio y हमें find करनी है। ओके, 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y, हम ब्रैकेट को खोलते हैं। इट इज़ 12x minus 3 5 15y is equal to 2x minus 7y। x लेफ्ट साइड पे इकट्ठे कर लीजिए, 12x माइनस 2x और y राइट साइड पर, तो माइनस 15y राइट साइड पर जाके प्लस 15y माइनस 7y, ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 8y। अब मुझे फाइंड करना है x रेशो y। x रेशो y मीन्स x ओवर y। ओके, तो y यहाँ डिवाइड करेंगे और 10 वहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x ओवर y इज इक्वल टू 8 ओवर 10। y ने यहाँ आके डिवाइड किया, इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, और 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो x ओवर y इज इक्वल टू, इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 4 8 2 5 10। देयरफॉर अब x ओवर y मीन्स x रेशियो y इज इक्वल टू 4 रेशियो 5। Question number 4. Find the value of p if the ratio 2p plus 5 ratio 3p plus 4 and 3 ratio 4 are equal। अच्छा भाई, 2p plus 5 3p plus 4 ये रेशो और ये रेशो इक्वल हैं। तो जब इक्वल हैं तो प्रोपोर्शन बन गया ना। अब प्रोपोर्शन का रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम्स में कौन कौन आएंगे? 4 इंटू 2p प्लस 5 और मीन्स में 3 इंटू 3p प्लस 4। 4 2 ब्रैकेट खोल देते हैं, 4 सबसे मल्टीप्लाई करेगा, 8p प्लस 20 इज इक्वल टू 9p प्लस 12। ओके, लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। 8p minus 9p is equal to 12 minus 20 minus p is equal to minus 8 and p is equal to 8. It is the value of p. You may check your answer by putting the value of p in this ratio. Question number 5. If the ratio 3x plus 1 ratio 6 plus 4x and 2 ratio 5 are equal, और दूसरी रेशियो कौन सी है? 2 ratio 5। अगर ये इक्वल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, रूल लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और एक्सट्रीम्स में है 5 इंटू 3x प्लस 1 और मीन्स में है 2 इंटू 6 प्लस 4x। ब्रैकेट्स खोलते हैं, 15x प्लस 5 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 4 8x। लाइक टर्म्स इकट्ठी करते हैं, 5x माइनस 8x इज इक्वल टू 12 माइनस 5। 7x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 ओवर 7, ये वहाँ जाके डिवाइड करेगा, एंड x इज इक्वल टू 1। Question number 6. Two numbers are in ratio 5 ratio. दो नंबर हैं
नंबर हाइड कर लिए गए हैं हमसे और ये बतलाया गया है कि उनमें जो रेशियो थी वो क्या थी 5:8। हम यही लेट कर लेते हैं। लेट नंबर्स आर, एक नंबर होगा 5x और दूसरा नंबर होगा 8x, क्योंकि दोनों नंबर्स में 5 और 8 की रेशियो थी ना, तो एक नंबर 5x और दूसरा नंबर 8x। ओके, इफ 9 इज एडिड टू ईच नंबर, अब वो जो हिडन नंबर्स हैं उनके बारे में कहा जा रहा है जिनको हमने लेट कर लिया है। अगर दोनों में 9 ऐड कर दिया जाए, वी गेट अ न्यू रेशियो 8:11, तो एक नई रेशियो मिलेगी। कौन सी? 8:11। फाइंड द नंबर्स। ओके, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। कहा गया है कि दोनों नंबर्स में 9 ऐड किया जाए, तो 5x में भी 9 ऐड करते हैं और 8x में भी 9 ऐड करते हैं, तो जो रेशियो बनेगी वो किसके इक्वल आएगी? वो आ रही है 8:11। अब ये सवाल हो गया एज प्रीवियस। इसमें हम रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 11 इंटू 5x प्लस 9, एक्सट्रीम्स और मीन्स में होंगे 8 इंटू 8x प्लस 9। 55x प्लस 99 इज इक्वल टू 64x प्लस 72। 55x माइनस 64x, लाइक टर्म्स इकट्ठी करेंगे, 72 माइनस 99 और इसको माइनस करते हैं, माइनस 9x और माइनस 27। माइनस कट गया एंड x इज इक्वल टू 27/9 एंड x इज इक्वल टू 3। हमें x नहीं फाइंड करना, हमें तो वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो वो नंबर्स हैं 5x एंड 8x। अब यहां x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। So, first required number is equal to 5x और हमने x फाइंड किया है 3, तो 5 3s are 15। Second required number is equal to 8x और हमने x फाइंड किया है 3, तो 24 एंड 15 एंड 24 आर 2 रिक्वायर्ड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज 100% सेम। आप इसको खुद कीजिए और आपकी आसानी के लिए मैंने नोट कर रखा है। इफ 10 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशियो 4:13, अब दो नंबर हैं जिनमें रेशियो है 4:13, वी गेट अ न्यू रेशियो। अगर हम दोनों में 10 ऐड करें तो नई रेशियो क्या बन जाएगी? 1:2। तो हमने नंबर लेट कर लिए 4x एंड 13x। अब दोनों में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ऐड करना है? 10। 4x में भी 10 ऐड किया, 13x में भी 10 ऐड किया, तो नई रेशियो क्या मिल रही है? 1:2। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का रूल लगाते हुए हमने x फाइंड किया और फिर x की वैल्यू पुट करते हुए फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर और सेकंड रिक्वायर्ड नंबर हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, find the cost of 8 kg mangoes if 5 kg mangoes cost rupees 250। अगर 5 किलो मैंगोज की कीमत 250 है तो 8 kg मैंगोज की कॉस्ट क्या होगी? लेट कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज इज इक्वल टू x। अब भाई एक तरफ हम कर लेते हैं kg रेशियो kg और दूसरी तरफ कर लेते हैं रुपीस, यानी कॉस्ट रेशियो रुपीस।
अच्छा 5 kg जो मैंगोज थे उनकी कॉस्ट क्या थी 250 रेशो। अब 8 kg जो मैंगोज हैं उनकी कॉस्ट क्या है किया हमने x लेट जो की है। अब यहाँ से हम x फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम्स में कौन कौन 5 इंटू एक्स और मीन्स में 8 इंटू 250। x इज इक्वल टू 8 इंटू 250 ओवर 5 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ के डिवाइड करेगा 5 5 ज़ा 25 400। ये थी कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोस। क्वेश्चन नंबर 9, if a ratio b is equal to 7:6, find the value of 3a plus 5b ratio 7b minus 5a। अच्छा अब ये जो a रेशो b इज इक्वल टू 7:6 हुआ, देयरफॉर फर्स्ट एलिमेंट इधर a है और इधर 7, तो a की वैल्यू हुई 7 और b की वैल्यू हुई 6। अब मुझे फाइंड करना है 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। अब यहाँ हम a और b की वैल्यूज पुट कर देंगे। 3 इंटू a हुआ 7 प्लस 5 इंटू b और b की वैल्यू क्या हुई 6 रेशो वंस अगेन 7b 7 इंटू b की वैल्यू 6 माइनस 5 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। 21 प्लस 30 42 माइनस 35 51 रेशो 7। अब ये मज़ीद कटिंग नहीं होती तो 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a इज इक्वल टू 51 रेशो 7। Question number 10. Complete the following. 24/7 is equal to 6/x, तो 4x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओके पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 24 इंटू एक्स ये डिवाइड कर रहा है ना, वहाँ जाके मल्टीप्लाई 6 इंटू 7। अब 24 वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। x इज इक्वल टू 6 इंटू 7 ओवर 24। ये तो हो गया x अकेला 1x। अब मुझे क्या चाहिए 4x, तो मैं क्या करूँगा इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बन जाएगा 4x। इसकी कटिंग कर देते हैं 6 4 ज़ा 4 1 ज़ा, तो क्या बचा 7। तो 4x की वैल्यू बन गई हमारे पास 7। वंस अगेन सेकेंड पार्ट, पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5a इंटू वाई इज इक्वल टू 15b इंटू 3x। अब मुझे ए वाई फाइंड करना है। 5 इज एक्स्ट्रा, वहाँ जाके डिवाइड करेगा एंड ए वाई इज इक्वल टू here is b is equal to 15b into 3x over 5 and ay is equal to 5 3s are 15 3 3s are 9bx। तो ay की वैल्यू बन गई 9bx। फाइव क्यू फाइंड करना है। पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9pq इंटू 5m एंड 18p इंटू 2lm। अब मुझे 5 और q यहाँ रखना है और बाकी सारा कुछ राइट साइड पर ले जाना है। तो 5q इज इक्वल टू 18p इंटू 2lm ओवर 9p भी डिवाइड करेगा और m भी डिवाइड करेगा। 5q इज इक्वल टू 9 2 ज़ा 18, p कट गया और m भी कट गया।
2 2 ज़ा 4L, तो 5Q इक्वल हुआ 4L। Question number 11. Find x in the following proportions. Proportion equal जैसा ही होता है। Product of extreme is equal to product of mean। तो भाई एक्सट्रीम्स में 7 इंटू 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे और मीन्स में 4 इंटू 2x प्लस 3। 7 3 ज़ा 21x माइनस 7 2 ज़ा 14, 8x प्लस 12। 21x माइनस 8x इज इक्वल टू 12 प्लस 14, लाइक टर्म्स का ठीकिंग। थर्टीन एक्स इज इक्वल टू 26, x is equal to 26 over 13 and x is equal to 2. Second part, product of extreme is equal to product of means। तो 3x माइनस 1 ओवर 7 एक्सट्रीम में, दूसरी तरफ है 7 ओवर 5 और मीन्स में 3 ओवर 5 इंटू 2x ओवर 3। ओके, 7 कट गया, 3x माइनस 1 ओवर 5 इज इक्वल टू 3 कट गया, 2x ओवर 5। अब दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स भी सेम है तो 5 भी कट गया, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। लाइक टर्म्स इकट्ठी कीजिए, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1, माइनस 1 वहाँ जाके प्लस 1 एंड 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 1। ये तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं। थर्ड पार्ट मैंने कर रखा है, आपको खुद करना चाहिए। फोर्थ पार्ट, फॉर्मूलाज का यूज होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। भाई एक्सट्रीम्स में आगे p माइनस क्यू होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये एंड ये। और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में आगे x इंटू पी क्यू माइनस क्यू क्यूब ओवर p प्लस क्यू। अब यहां फॉर्मूला लग रहा है, ओके, तो यहां भी होल स्क्वायर है, 2 टाइम्स लिखेंगे। p माइनस क्यू होल स्क्वायर मीन्स p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इंटू, ये कोई फार्मूला नहीं है, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू ये फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्यू स्क्वायर ओवर पी प्लस क्यू। अब हम x के साथ जो टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही हैं वो यहाँ के डिवाइड करेंगी और जो डिवाइड कर रही हैं वो मल्टीप्लाई करेंगी। तो x इज इक्वल टू, पहले ये टर्म्स लिख लेते हैं, p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू, अब भाई p प्लस क्यू वहाँ डिवाइड कर रहा था, मल्टीप्लाई करेगा ओवर, ये मल्टीप्लाई कर रहे थे डिवाइड करेंगे, p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये देखिए पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर कट गया और p माइनस क्यू कट गया, मेरे पास बचा p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू। ये एक फार्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x।
फिफ्थ पार्ट वक्त को बचाने के लिए मैंने कर रखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.1 मुकम्मल हुई। आप इसकी खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।